नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग तारानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रमोद पारिक। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यण और गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में सूत्र आता है एचो अयवायाव। एचो अयवायाव। यह सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार में जितने स्वर हैं, एच प्रत्याहार में आते हैं 4 वर्ण ए, ओ, आई और औ। इनके बाद में यदि कोई भी अच आ जाए, ए, ओ, आई, औ के बाद यदि कोई भी अच आए तो ये कहता है कि ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। एचो अयवायाव सूत्र क्या कहता है कि एच प्रत्याहार ए, ओ, आई और औ के बाद यदि कोई भी अच आए तो ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। हम उदाहरण देखें। उदाहरण है ने, धन, अति। अब इस स्थिति में ने के ए के बाद क्या गए? यहाँ पर ए स्वर आ गया तो ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अय लिखेंगे। अब वर्णों के मिलान से करें, न, धन, ए के स्थान पर अय और अति, तो वर्णों का मिलान हुआ तो शब्द बन गया यहाँ पर नयति। उदाहरण आया गाय, धन, अक। ऐ के बाद में ए स्वर है तो ऐ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? आय लिखेंगे। तो गय, धन, आय, धन, अक। वर्णों का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा? गायक। उदाहरण आया पो, धन, अन्न। अब इस स्थिति में ओ के बाद ए स्वर है तो ओ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? अव लिखेंगे। ओ के स्थान पर हो जाएगा अव, तो बना पै, धन, अव, धन, अन्न। वर्णों का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा? पवन। उदाहरण आया भव, धन, उक। अब इस स्थिति में औ के बाद अच आ रहा है तो औ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? आव लिख देंगे। आव लिखेंगे तो भय, धन, आव, धन, उक। वर्णों का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा? भावुक। उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है, वटो, धन, रिक्ष। अब ओ के बाद री स्वर आ गया तो ओ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? अव लिखेंगे। वट, अव, धन, रिक्ष। वर्णों का मिलान करें तो बना वट, वह में री की मात्रा जोड़ दी और क्ष, तो शब्द बन गया वट वृक्ष। वटो, धन, रिक्ष का बन गया वट वृक्ष। उदाहरण है पौ, धन, अन्न। अब औ के बाद ए स्वर आया तो औ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? आव लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? पावन। उदाहरण आया पौ, धन, अक। अब औ के बाद क्या आ गया? ए स्वर आ गया तो औ के स्थान पर लिख देंगे आव, तो पै, आव, अक। वर्णों का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा? पावक। उदाहरण आया ने, धन, अनम।
अब न के साथ ए स्वर जुड़ा हुआ है और ए के बाद स्वर आ गया, तो ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अय लिखेंगे। तो न अय अनम, वर्णों का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा, नयनम। उदाहरण आया चेदन अनम, तो ए के स्थान पर अय लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, चयनम। एक उदाहरण बहुत बढ़िया है, पोदन इत्र। ओ के बाद ईश्वर आ गया, तो ओ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अव लिखेंगे। तो प अव इत्र, तो क्या बन जाएगा इसका, पवित्र। कैसे बना, प ओ के स्थान पर लिख दिया अव और आगे इत्र, तो प में ए स्वर जोड़ दिया, वह में ई स्वर जोड़ दिया और त्र, तो पोदनित्र का क्या बन गया, पवित्र। अयाद्य संधि में जो उदाहरण थे ये नयति, गायक, पवन, भावुक, पावन, पावक, नयनम, चयनम, वट वृक्ष और पवित्र, ये उदाहरण है। इसमें क्या था कि ए ओ ऐ औ के बाद यदि कोई भी स्वर आएगा तो ए के स्थान पर अय, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव लिख देंगे। इसके अलावा इस संधि में कुछ और भी सूत्र हैं जिनके माध्यम से संधि कार्य होता है, वहाँ पर नियम लागू नहीं होता है, फिर भी अयादि संधि होती है वहाँ पर, वो भी हम सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र वांतो ये प्रत्यय, यह सूत्र क्या कहता है, वांतो, वांतो यानी वह अंत वाले, वह अंत में जिनके है, वह अंत वाले हो जाते हैं। कब, ये प्रत्यय, यानी जब प्रत्यय का क्या शेष रहे, यह शेष रहे, प्रत्यय का क्या शेष रहे, यह शेष रहे, तो इस स्थिति में वह अंत वाले हो जाते हैं। अब हमने एचो अयवायावा सूत्र पढ़ा था, इसमें ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर हो रहा था आव। अब देखिए वह अंत वाले, वह अंत वाले हैं, एक तो अव और एक है आव। अब अव किसके स्थान पर होता है, ओ के स्थान पर, और आव किसके स्थान पर होता है, औ के स्थान पर। ये कह रहे हैं कि जब ओ या औ के बाद में प्रत्यय का यह शेष रहे तो यहां पर अयादि संधि का नियम लागू नहीं है, फिर भी यहां पर ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव, और औ के स्थान पर हो जाता है आव। हम उदाहरण देखें, उदाहरण है गोदन यम, इसमें ओ के बाद में यम प्रत्यय का यस है, तो इस स्थिति में ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। ओ के स्थान पर अव लिखेंगे तो गैदन, अवदन, यम, वर्णों का मिलान करें तो क्या बन जाएगा, गव्यम। उदाहरण आया नौदन यम, अब औ के बाद में प्रत्यय का यह है तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। नैदन, औ के स्थान पर आव और यम, वर्णों का मिलान करें तो क्या बन जाएगा, नाव्यम। उदाहरण है लौधन यम, औ के बाद में प्रत्यय का यह है तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ के स्थान पर हो गया आव, ल, आव और यम, वर्णों का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा, लाव्यम। ऐसा उदाहरण है बहुधन यम, तो क्या बन जाएगा, भाव्यम, बहुधन यम। बैदन,
आवधन यम, तो बन जाएगा भाव्यम। सूत्र क्या है? वांतो ये प्रत्यय, कि जब वह अंत वाले हो जाते हैं, जब प्रत्यय का यह शेष रहे, तो यम में प्रत्यय का क्या शेष है? यह शेष है। तो अब अंत वाले वह अंत वाले एक तो अव और एक आव। अव होता है ओ के स्थान पर और आव होता है अव के स्थान पर। तो ये हो गया, परिभाषा बन गई इसकी कि जब ओ या अव के बाद में प्रत्यय का यह शेष रहे, तो इस स्थिति में ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? आव आदेश से हो जाता है। इसके अलावा आगे चले हम। सूत्र है एक अवंग स्फोटायन। अवंग स्फोटायन सूत्र कहता है कि जब ओ के बाद यदि कोई स्वर रहे, तो इस स्थिति में यहां पर ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है। तो ये केवल गो शब्द के लिए कह रहा है कि जब गो शब्द के बाद में, जब गो के ओ के बाद यदि स्वर आ रहा है, तो इस स्थिति में उस ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। उदाहरण देखिए हम, गोदन इंद्र। अब इस स्थिति में गो के ओ के बाद क्या आ रहा है? ई स्वर आ रहा है, तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग आदेश होगा तो लिखा जाएगा गैदन अवंग दन इंद्र। अब इस स्थिति में यहां पर गै की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, शेष बचा गैदन अवदन इंद्र। अब वर्णों का मिलान करें, गै में अव जोड़ा तो गव और आगे हो गया इंद्र। अब इस स्थिति में यहां पर ए के बाद ई स्वर आने से संधि हो रही है यहाँ पर गुण संधि में हमने पढ़ा था कि जब ए या आ के बाद ई उ री और लृ स्वर आए, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। तो ये स्थिति होगी यहाँ पर गवदन इंद्र। और इस स्थिति में ए के साथ ई जोड़े तो ए बन जाएगा, तो गवदन इंद्र का क्या बन जाएगा? गवेंद्र। अब बात रही परीक्षा में शब्द आ जाए गवेंद्र और आपको पूछे संधि कौन सी है, तो गवेंद्र में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। गवेंद्र में कौन सी संधि होगी? अयादि, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो सूत्र कौन सा कर रहा है? अवंग स्फोटायन। और अवंग स्फोटायन सूत्र क्या कर रहा है? जिसमें कौन सी संधि होनी है? अयादि संधि होनी है। तो यहाँ पर जो गो के ओ के बाद इंद्र आ रहा है, तो इसमें जो कार्य हो रहा है तो किससे हो रहा है? अवंग स्फोटायन सूत्र से हो रहा है। तो यहाँ पर अवंग आदेश होगा। यहाँ पर ये सूत्र इंद्र चय भी है। इंद्र चय कहता है कि इंद्र शब्द आने पर यहाँ पर अवंग आदेश हो जाएगा। उदाहरण है गोधन अक्षी, गोधन अक्षी। याद रखना यहाँ पर अक्षी लिखा हुआ है, यह मूल शब्द, और इसका शब्द रूप में देखेंगे तो बनेगा अक्षय। जब यहाँ पर अक्षय लिखा है तो भी इसका क्या बनेगा? अक्षय बनेगा। और यदि अक्षय लिखा है तो भी अक्षय रहेगा। अब इस स्थिति में गो के ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग होगा तो गै धन अवंग धन अक्षी। अब इस स्थिति में गै की इत संज्ञा और लोप हो गया। वर्णों का मिलान करेंगे, गै अव का बना गव और अक्षी। अब यहाँ पर ए के बाद ए स्वर आ रहा है तो समान स्वर हो गया, तो यहाँ पर होगी दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि होगी तो क्या शब्द बन जाएगा? यहाँ पर गवाक्ष। तो गोधन अक्षी का क्या बनेगा? गवाक्ष। सूत्र है अवंग स्फोटायन इंद्र च। ये क्या कहते हैं कि गो के बाद
इंद्र शब्द आए तो भी यहाँ पर अवंग आदेश होगा। अवंग स्फोटायन ये कहता है ओ के बाद स्वर आए तो वहाँ पर अवंग आदेश हो जाएगा। तो ये किससे केवल गो शब्द से है। गो के साथ यदि अक्षय है तो गवाक्ष है, गो के साथ इंद्र है तो गवेंद्र। ये उदाहरण हो गए। इनमें कौन सी संधि है, कहीं आप गवाक्ष लिखा हो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाए, गवेंद्र लिखा है यहाँ पर गुण संधि हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। गवाक्ष है, गवेंद्र है, ये शब्द इनमें कौन सी संधि है, हमेशा ही अयादि संधि है। अयादि संधि में इतना ही कार्य है। धन्यवाद।